हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को वीडियो का मेन पेज देख के पता लग ही गया होगा कि आज किस सिलसिले में आपसे बातचीत करने आया हूं मैं। तो कई दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा था कि बच्चों के कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। जहाँ भी आप कोई भी स्ट्रीम कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो आप में से कोई, या फिर आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 11वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे, मतलब तैयारी कर रहे होंगे अपने नीट और आईआईटी की, जिन्होंने आगे कॉलेज में जाना है। ठीक है। तो सबके लिए ये, खासकर कॉलेज वाले बच्चों के लिए जो कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कारण उसका कि थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे दूं, क्योंकि खुद मैं इस दौर से गुजरा हूँ। तो जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपसे चलो दो बातें कर लेते हैं आज। पढ़ते तो अपने डेली हैं। तो देखो बच्चों, कॉलेज में जाके कॉलेज से रिलेटेड जो सबसे पहली बात है, वो बात होती है कॉलेज में जाके अपने मन में एक वहम हो जाता है। ठीक है, कई बच्चों के मन में, मैं सारों की नहीं बात कर रहा हूँ, कई बच्चों के मन में ये वहम हो जाता है कि कॉलेज में आके पढ़ना नहीं पड़ता, बस लास्ट के टाइम पढ़ के और नंबर बन जाते हैं। ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, इस गलतफहमी के कारण बच्चे क्या कर देते हैं, जो पढ़ाई से है दूर चले जाते हैं। पढ़ाई से दूर चले जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं। तो आपको पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। मैं ये ऑलरेडी मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब स्टार्टिंग में कॉलेज गए गए थे, तब सब यही चीज़ बोलते थे। ठीक है, कि कॉलेज में आके यार लास्ट में पढ़ लो, बस स्टार्टिंग से मस्ती मारो, कभी आओ कभी जाओ। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको बंक बहुत कम मारने हैं। अगर आप पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो कॉलेज में, ठीक है, और काम मत करो। दूसरा कि कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो हमारा रूटीन है, ठीक है, रूटीन या फिर आप इसको बोल सकते हो टाइम टेबल। सर टाइम टेबल क्या बनाए। ठीक है। तो देखो, टाइम टेबल में दो चीजें हैं। टाइम टेबल में दो चीजें हैं। एक तो फिक्स टाइम टेबल होता है एक स्टूडेंट का, ठीक है, और एक जिसका फिक्स नहीं होता। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक फिक्स टाइम टेबल वाले और एक नोट फिक्स वाले। अब मेरी कैटेगरी नोट फिक्स वाली है। ठीक है, मतलब कॉलेज टाइम से नोट फिक्स वाली कैटेगरी है। फिक्स फिक्स वाले की क्या है कि वो सारा टाइम टेबल बना लेगा। वो कहेगा जैसे 7 से लेके 10 बजे तक मुझे ये करना है, पढ़ना है, 8 से लेके 9 बजे तक मुझे ये करना है, ये सारा टाइम टेबल फिक्स वाला बना लेगा। नोट फिक्स का मतलब होता है कि जब भी आपको टाइम मिले तब पढ़ो। ठीक है ना, जब भी टाइम मिले तब पढ़ने बैठ गया। तो ये मैं इस कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। देखो, दोनों ही कैटेगरी अच्छी हैं, मैं ये नहीं कहता। वैसे फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, ये चीज़ सारे बोलते हैं। लेकिन नोट फिक्स का भी फायदा है, कैसे कि जब भी आप फ्री हो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप पढ़ने बैठ जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ो जरूर। ठीक है ना। तो बाकी खेलो भी, मैं ये नहीं कहता कि खेलो मत, आप खेलो जरूर, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या करो, आप पढ़ाई भी करो, मोबाइल भी चलाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम यानी ओवर किसी चीज़ का कर देते हो ना, वो हर एक चीज़ ही खतरनाक है आपके लिए। तो ओवर टाइम आपको नहीं करना, मतलब किसी चीज़ पर हद से ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना है। तो सबसे पहले हो गया आपका टाइम टेबल, रूटीन। रूटीन आप अपने हिसाब से बनाओ। देखो, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर मैं आपको कोई फिक्स रूटीन बता दूं ना, तो वो फिक्स रूटीन जरूरी नहीं कि आपके फॉलो हो, मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा। आपका जो डेली लाइफ है वो आपके हिसाब से चलती है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो अगर फिक्स आपने रूटीन बनाना है, तो अपना जो टाइम टेबल है, अपना टाइम टेबल स्वयं बनाओ, आप खुद बनाओ। ठीक है ना। फिर ये आप क्या करो, कामयाब होगे। और जो नोट फिक्स वाले हैं, वो चलो ये तो उनका फिक्स नहीं होता भी इतने बजे मुझे पढ़ने बैठना है या और, लेकिन जब भी आप पढ़ने बैठो, कोई ना कोई अच्छी चीज पढ़ो, या अपने सब्जेक्ट्स को अरेंज करके पढ़ो। सब्जेक्ट्स को अरेंज करके, कि आपने मान लो पहले फिजिक्स पढ़ ली है, तो अब केमिस्ट्री पढ़ लो, या कोई और सब्जेक्ट है जो आपका, वो और पढ़ लो। अरेंज करके पढ़ो आप, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पर क्या आती है कि खुद के नोट्स बनाओ आप, खुद के नोट्स। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे खुद के नोट्स। देखो, कॉलेज में आपके पास चॉइस बहुत होती है। मैं हिंदी मीडियम की बात करूं, तो हिंदी मीडियम की तो अलग अलग यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, वहां पर फिक्स सी बुक्स लगती हैं, ठीक है। उन बुक्स में उनका सारा मैटर मिल जाता है। इंग्लिश मीडियम में खासकर बुक्स में दिक्कत आती है, हालांकि अब आने भी लग गई हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम वालों को मैटर थोड़ा ढूंढना कॉलेज वाला मुश्किल होता है। ये जो मैंने पर्सनली फील किया है, मेरे इंग्लिश मीडियम वाले फ्रेंड थे, उनसे मैंने पूछा,
तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई। ठीक है, तो अब क्या करो आप, चाहे आप हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, अगर जो आप खुद से तैयार करते हो या क्लास में, जैसे मान लो प्रोफेसर कई कॉलेज में कई प्रोफेसर तो होते हैं जो नोट्स तैयार करवाते हैं, लेकिन जैसे आपको 11वीं 12वीं में ऐसे थोड़ा भी 11वीं 12वीं में तो हर एक टीचर आपको नोट्स तैयार करवाता था, लेकिन अब कॉलेज में जाके आपके क्या होगा कि हर एक टीचर आपको ऐसे नहीं भी नोट्स तैयार करवाएगा। जो टीचर आपको नोट्स तैयार करवाता है उसके तो आप तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं भी करवा रहा, ओनली लेक्चर दे के चला जाता है, या जैसे मैथमेटिक्स में होता है, तो मैथमेटिक्स जैसे कि खुद आप नोट्स तैयार करो, खुद एक एक क्वेश्चन करके देखो। खुद जो नोट्स तैयार करोगे ना, उससे क्या होगा, जो आप चीजें याद करोगे वो आपके परमानेंट याद होंगी। ठीक है, परमानेंट याद होंगी। तो एक तो परमानेंट याद होंगी, दूसरा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, कंपटीशन में बैठोगे, ठीक है, तो कंपटीशन में बैठोगे तो या कोई भी पेपर दोगे आगे जाके आप तैयारी करके, तो कंपटीशन एग्जाम में ये वाले जो नोट्स हैं बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है ना, बहुत ज्यादा काम आएंगे। आज लिख लो ये बात, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि जो आप आज की डेट में नोट्स बना रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, यही बुक्स आपको कंपटीशन कोई भी आप दोगे, या ज्यादातर आप में से बच्चे जो कॉलेज में हैं टीचिंग का एग्जाम देते हो, तो टीचिंग वाले कंपटीशन में खास करके आपको अब वाले नोट्स, अब वाली बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। ठीक है, समझ आई इतनी बात। अब उसके बाद देखो क्या आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कि जैसे साइंस टीम वाले बच्चे हैं, आप ज़्यादातर साइंस वाले ही हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो चाहे आप इसमें आप नॉन मेडिकल से हो, मेडिकल से हो, तो देखो एक चीज़ आती है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स किस में होते हैं ज़्यादातर, या तो फिजिक्स में, ठीक है, या तो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री। फिजिक्स या केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स पर आप फोकस करो। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर कॉलेज में आके इन न्यूमेरिकल से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं खुद भी इनसे भागा हुआ हूँ, तो उससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों। अगर आप भागोगे, दिक्कत क्या होगी कि आपको आदत नहीं रहेगी न्यूमेरिकल्स को करने की, आदत नहीं रहेगी, आपको हार्ड लगेंगे। एक बार न्यूमेरिकल सबको हार्ड लगते हैं, मुझे भी लगते थे, लेकिन जैसे जैसे आप उनको करना स्टार्ट करोगे, हो सकता है आप आपसे मान लो 10 न्यूमेरिकल आपके सामने पहली बार में एक ही हो, लेकिन एक तो हो गया ना, वो जो एक हो गया वो तो परमानेंट हो गया ना आपका। तो ऐसे आप ट्राई करो न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करने की। समझ आई बात। तो न्यूमेरिकल्स आप ज्यादा से ज्यादा करो। उसके बाद जो मैं एक चीज और कि जब भी आप कॉलेज में जाओगे, लाइब्रेरी इसमें सबसे ज़्यादा, यानी लाइब्रेरी जो पुस्तकालय है वो आपको कॉलेज में बड़ा मिलेगा। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो आप उन बुक्स में से कोई अच्छी बुक्स लेके आओ। ठीक है, अब ये अच्छी बुक्स किस चीज़ की, या तो ये आपके सब्जेक्ट की हो सकती हैं, ठीक है, या तो ये बुक्स क्या आपके सब्जेक्ट की हो सकती हैं, या फिर कोई जीके वगैरह की हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई यानी कि बड़ी शख्सियत की हो सकती हैं कि उसने लिखी हो, बहुत यानी फेमस बुक लिखी हो। तो ये वाली बुक्स आप जरूर पढ़नी स्टार्ट करो। ठीक है, आपकी जो लाइब्रेरी है कॉलेज की, लाइब्रेरी से बुक्स को पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा आदत डालो आप। तो उससे क्या है, आपको अगर मान लो सब्जेक्ट भी आपका तैयार हो जाएगा, जीके भी हो जाएगा, अगर मान लो किसी बड़ी शख्सियत की पढ़ते हो, वो आपके जीवन में आगे निखार लाएगी, आगे आने वाले जीवन में आपके काम आएगी वो वाली बुक। ठीक है, तो इस बुक को प्लीज़ आप पढ़ने की आदत डालो, लाइब्रेरी से बुक्स लाने की। मुझे पता है ज़्यादातर आईडी कार्ड पर मिल ही जाती है, ज़्यादातर कॉलेज होते हैं उसमें आईडी कार्ड दो, बुक्स आपको 15-20 दिन के लिए दे देते हैं, और रीन्यू भी करानी हो रीन्यू भी हो जाती है वो सब कुछ। तो ये आप, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी आप तैयारी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कौन से, जो टीचिंग एग्ज़ाम हो गए या तो, ठीक है, या फिर जैसे राजस्थान में ग्राम सेवक की भर्ती आई हुई है, वीडियो जिसको बोल देते हैं, या पटवारी है, ठीक है, या और बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चे आरएएस आईएएस इसके सपने ले रहे होंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि सपने लो जरूर, अपने सपनों को पूरा भी करो, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है कि आपको जो इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी है वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से।
ठीक है। अरे एक मेरी स्पेलिंग मत देखना आप, हो सकता है कोई स्पेलिंग इसमें गलत हो गई हो, तो प्लीज़ वो चीज़ मत देखना आप। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना उनकी तरफ आप ध्यान देना, ठीक है। अभी से आप तैयारी स्टार्ट करो, अभी से क्यों? क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है, ठीक है। और उनसे आगे रहने का एक ही तरीका है कि आपको हर टाइम अपडेट रखो। कि अगर आप मान लो बड़ा सपना देख रहे हो कोई आरएएस आईएएस का, तो उसकी तैयारी आपको अगर मान लो फर्स्ट ईयर में हो तो अभी से स्टार्ट कर दोगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप यहीं पीछे छोड़ दोगे, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, करंट जीके पढ़ा करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसको लिख लिया करो। अगर करंट जीके कोई 4-5 न्यूज़ है, ठीक है, करंट जीके या फिर और कोई जीके वाली जैसे हिस्ट्री हो गया, कोई पॉलिटिकल, जियोग्राफी, चाहे आपका सब्जेक्ट नहीं है। ज़्यादातर साइंस वाले बच्चों को इसमें दिक्कत आती है क्योंकि उनके ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट नहीं है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उनकी कोई अच्छी बुक ले लो या अपने साथियों से कोई पूछ लो जो बीए में बीए कर रहे हैं, तो वो बुक लेके पढ़ा करो उनसे, ताकि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैटर है वो तैयार हो सके। और एक चीज और मैं आपको कह रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, देखो क्या कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना है, मान लो आपने अभी से टारगेट बना रखा है कि मुझे तो आरएएस लगना है, तो इसका सिलेबस आप क्या करो, सिलेबस साइट से निकाल लो, ठीक है। आपको जैसे आरएएस का पेपर आरपीएससी लेती है, आरएएस का सिलेबस मिल जाएगा, पटवारी का सिलेबस मिल जाएगा, या टीचिंग एग्जाम फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड, सारों का सिलेबस अवेलेबल है। आप वो सिलेबस देखो और उस हिसाब से अभी तैयारी थोड़ी थोड़ी करनी स्टार्ट करो। तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा, थोड़ी थोड़ी, जब फ्री टाइम होते हो भी कोई कोई चीज पढ़ ली, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया या कोई भी जियोग्राफी पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, इस प्रकार से कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट साथ साथ पढ़ते चलो। तो उससे क्या होगा, आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओ। समझ आई बात? तो ये कुछ बच्चों मेरी तरफ से टिप्स थे आपके लिए जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। और इसी तरह से आपकी मोटिवेशन के लिए या आपको गाइड करने के लिए मैं और वीडियो लेकर आता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।